लक्ष्य को पूरा करने में? चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। क्यों बचना चाहते हैं? अगर इसमें कोई संदेह हो कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम फिरोज खान था जो रायबरेली के पहले सांसद थे, तो उन्होंने आज तक रायबरेली में आकर के अपने दादा का नाम क्यों नहीं लिया और दादी का नाम, नेहरू जी का नाम, पिताजी का नाम, सबका नाम ले रहे हैं? तो बीच में उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या राजनीति इस स्तर की गिर जाएगी कि जिसके नाम से वोट न मिले? लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह अपनी ही पार्टी के भीतर फैले असंतोष का सामना कर रहे हैं। वह राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में हैं, जो 2004 से अपनी मां सोनिया गांधी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह असंतोष मुख्य रूप से बीजेपी विधायक अदिति सिंह और बागी समाजवादी पार्टी विधायक मनोज कुमार पांडे की अप्रत्याशित चुप्पी के कारण, जिन्होंने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में क्या बीजेपी के असंतुष्ट नेता दिनेश प्रताप सिंह की हार का कारण बन सकते हैं? अदिति सिंह और मनोज पांडे की खामोशी के पीछे क्या कारण है और क्या गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी शिविर के भीतर फूट को दूर करने में सक्षम होंगे? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। दिनेश सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक, उन्हें पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा है। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिंह की उम्मीदवारी का विरोध किया। विरोध का एक मुख्य कारण विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर से बीजेपी उम्मीदवार रही अदिति सिंह की चुप्पी है। अदिति सिंह कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और जीता। दिनेश सिंह के चुनाव से पहले और बाद में दोनों ही समय में उन्हें बीजेपी की एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। सूत्रों के अनुसार अदिति सिंह रायबरेली सीट के लिए दिनेश सिंह की उम्मीदवारी से नाखुश थे। इससे पहले दिनेश सिंह रायबरेली सदर चुनाव में अदिति के पिता अखिलेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दोनों परिवारों को इस इलाके में प्रतिद्वंदी के रूप में जाना जाता है। वैसे इस असंतोष का एक अन्य कारण बागी समाजवादी पार्टी विधायक मनोज कुमार पांडे की बीजेपी में शामिल होने के बाद की चुप्पी है। पांडे एक प्रभावशाली ब्राह्मण नेता है। रायबरेली की आबादी में ब्राह्मण लगभग 18% है। पांडे 3 बार उपचुनाव में विधायक रहे हैं और वह 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार में एक प्रमुख ब्राह्मण व्यक्ति। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रायबरेली की 4 विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि दिनेश सिंह रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के अदिति सिंह से हार गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली से बड़े अंतर से जीत हासिल की। ऐसे में बीजेपी को अपने असंतुष्ट सदस्यों से निपटने और पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी को अदिति सिंह और मनोज पांडे से बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे सकती है या उन्हें भविष्य के चुनावों में टिकट देने का आश्वासन दे सकती है। बाकी बीजेपी को ब्राह्मण समुदाय तक पहुंचना चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि पार्टी उनके हितों का ख्याल रख रही है। पार्टी ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधित्व को टिकट दे सकती है या उनकी चिंताओं को दूर करने वाली नीतियां बना सकती है। साथ ही बीजेपी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एकजुट होने से रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। पार्टी विपक्षी नेताओं के भीतर फूट डालने की कोशिश कर सकती है या उन्हें गठबंधन छोड़ने के लिए प्रलोभन दे सकती है। बीजेपी शिविर के भीतर का असंतोष पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती है। पार्टी को अपने असंतुष्ट सदस्यों से निपटने और पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। यदि बीजेपी असंतोष को दूर करने में विफल रहती है तो उसे रायबरेली लोकसभा सीट खोने का खतरा है। तो इस तरह हमने जाना कि रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पार्टी के भीतर असंतोष का सामना कर रहे हैं। यह असंतोष मुख्य रूप से बीजेपी विधायक अदिति सिंह और बागी समाजवादी पार्टी विधायक मनोज कुमार पांडे की अप्रत्याशित चुप्पी के कारण। बीजेपी को अपने असंतुष्ट सदस्यों से निपटने और पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए उपाय करने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।